दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इसमें हम इनके सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 5.67 या 5.7। इसके लिए हम यहाँ पर इसको अगले पेज में लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5.67 में पहले देखिए, दशमलव के पहले इकाई स्थान पर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी इकाई स्थान पर 5 है, ये तो बराबर है। अब दशमलव के बाद वाला स्थान देखेंगे, यहाँ पर देखिए दशांश के स्थान पर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर ये 7 दशांश है। यहाँ पर 6 दशांश है, यहाँ पर 7 दशांश है, तो अधिक हमारा 7 दशांश हुआ। आगे वाले को नहीं देखना है, पहले यहाँ दशमलव के नजदीक वाले से शुरू करना है, दशांश शतांश सहस्रांश इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर 7 दशांश है, यहाँ पर 6 दशांश है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। फिर अगला है 5.60 एवं 5.61, इसमें से ये हो जाएगा बड़ा। इसमें कहता है 5.60 और 5.6, तो दशमलव के पहले देखिए इकाई स्थान पर यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो दोनों में बराबर है। अब दशांश में देखिए यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ये भी बराबर है। अब शतांश में देखेंगे, शतांश में यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 शतांश है, तो 1 शतांश वाला अधिक होगा, तो ये हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, 5.61। उसी तरह से तीसरा अगर हम बात करें तो 5.67 एवं 4.67 में यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर यहाँ पर 5 है, जबकि यहाँ 4 है, 4 वाला तो इससे छोटा हो गया, तो 5.67। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का हल हो जाता है। अब कहता है दूसरा नंबर में कि जोड़िए, ये दशमलव का जोड़ है, 1.22 में 2.11 को जोड़ना है। यहीं पर जोड़ देते हैं। दूसरा का पहला 1.22 में 2.11 को जोड़ना, ठीक सीधा सीधे रख करके जोड़ दीजिए जैसे जोड़ते हैं। 2 1 3 2 1 3 1 2 3। बाएं तरफ से देखिए 2 अंक में दशमलव है, तो इधर से भी हम लोग 2 अंक बाद दशमलव उठा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से एक और हम ले लेते हैं डी नंबर वाला, 1.2 में 1.002 जोड़ना। ये डी नंबर वाला है, 1.2 में जोड़ना है 1.002। इसी तरह से आपको लिख देना है। आप सोचिएगा यहाँ पर क्या भरें, तो यहाँ पर आप 0 भर सकते हैं, नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा जोड़ दीजिए 2 0 2 1 1 2। देखिए दशमलव के देखिए इधर बाएं तरफ से 3 अंक पर दशमलव है, इधर भी बाएं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 2.202। एक और हम बना देते हैं, कौन सा बता दें, बाकी सब तो आप ही से हो जाएगा। ये बना देते हैं 1.02 में 2.099। 1.02 में जोड़ना है 2.099। फिर यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 0 भर सकते हैं, नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 0 9 9 हो जाएगा, 9 2 11 का 1। अब यहाँ 0 है, यहाँ से वाला 1 आ जाएगा और 1 1 2 3 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव बाएं से बैठा देना। ठीक है, ये आपको 1 2 सवाल आपको कर लेना है, आसानी से हो जाएगा। अब समझते हैं घटाओ, यहाँ पर बोला है घटाइए। तीसरा नंबर में बोला है घटाइए, 2.34 में 1.23 घटाना, तो इसको हम घटा सकते हैं आसानी से। 2.34 में 1.23 घटाना है। घटाने के लिए घटा का चिन्ह दे देंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 अंक के बाद बाएं तरफ से जो है दशमलव रखें। ठीक है, इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी तरह 1.01 में 0.1 घटाना, 1.01 में 0.1 घटाना, 0.1। अब यहाँ पर जो खाली है यहाँ पर 0 भर देना। 1 में से 0 जाएगा 1, 10 में से गया 9,
इसका तो 1/4 ले लिए, अब यहाँ बचेगा 0, तो 0.91, ये हमारा उत्तर है। अगला है 1.02 में से 0.02 ये आप घटाइएगा, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 1.0। बाकी आप इसको एक बार घटाइएगा, ठीक है, हम मिटा देते हैं इसको। अब कहता है कि 1.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले इसमें हमको खोजना होगा सबसे छोटा कौन। तो सबसे छोटा देखिए 1 दशमलव, पहले इकाई अंक वाला देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1। तो 0 वाला 2 हमको मिला, तो ये सबसे छोटा होगा। इन दोनों में से कौन सबसे छोटा है, तो दशांश पर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दशांश में जो 1 है वो सबसे छोटा होगा, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा हमारा। इससे बड़ा ये 2 नंबर पे आ जाएगा। अब बचा इधर देखिए, यहाँ 1 है, 2 है, 1 है, ठीक है। तो अब बचा ये 1.2 और ये 1.02, क्योंकि इसका इकाई स्थान तो 2 है। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पर देखिए दशांश में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दशांश में 0 है, तो दशांश में जो 0 है वो थोड़ा सा छोटा होगा, तो 3 नंबर पे ये हमारा चला जाएगा। इससे बड़ा हो जाएगा ये, और सबसे बड़ा हो जाएगा 2.0। इस तरह से हमारा जो है बन गया, ठीक है। बस अब इसको खाली लिख देना। तो सबसे छोटा हमारा 1 नंबर पे आएगा 0.123। इससे बड़ा है हमारा कौन सा, 0.21। इससे भी बड़ा हमारा है 3 नंबर पे कौन सा, 1.02। और 4 नंबर पे हमारा था 1.20, और 5 नंबर पे हमारा है 2.01। यही प्रत्येक में बोला था, लिख लिए। अब 5वां प्रश्न, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। ये हमारा इसको रुपया में बदलना है, 212 रुपये 10 पैसे की। तो ये 4 नंबर का हमारा है, कहता है 212, 5 नंबर का है, रुपये 10 पैसे को रुपया में बदलना। तो ये तो पहले से रुपया में बदला हुआ है, बदल लेते हैं सिर्फ 10 पैसा। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये बात हम सबको पता है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। यहाँ पर 10 पैसा को रुपया में बदलना है, इसीलिए 100 से भाग दे देंगे। अब नहीं खाएगा तो दशमलव देंगे, दशमलव के कारण 0 आएगा, 100 एकम 100 खा लेगा। तो यहाँ से हमारा ये हो गया 0.1 रुपया, 0.1 रुपया यहाँ, और 212 रुपया यहाँ पर, 212 रुपया प्लस 0.1 रुपया कितना हो जाएगा, तो 212.1 रुपया, यही उत्तर। फिर अगला सवाल, 5 रुपये 5 पैसे, 5 पैसा को बदलना है, तो 5/100 कर देंगे, नहीं तो 100 से जब हम 5 में भाग देंगे, नहीं खाएगा दशमलव देंगे, दशमलव के कारण 0 आएगा, फिर नहीं खाएगा फिर 0 देंगे, तो 0 से 0 आ जाएगा, 100 पचे 500। तो यहाँ पर 0.05 आया, 5 रुपये 5 पैसे है, तो 5 रुपया तो फ्रेश है, और इस 5 पैसा को बदलने के लिए 5/100 कर देंगे, ठीक है। और 5 रुपया और 5/100 का भी भाग दिए थे, तो 0.05 रुपया आया था। अब इसको जोड़ देंगे तो 5.05 रुपया, यही हमारा उत्तर, ठीक है। एक सवाल आपके लिए है, ये आप कर लीजिएगा, 100 या 300, 3 रुपया 15 पैसा लगभग, ठीक है। अब अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है, फिर इसको किलोमीटर में लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए जो है 100 से भाग देते हैं, 100 से जैसे भाग देंगे ये हमारा बन जाएगा मीटर में। अब यहाँ 100 से भाग देते हैं 10 में, नहीं खाएगा तो दशमलव देंगे, दशमलव के कारण 0। अब 100 एकम 100, तो 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। अब इसी को बोला है किलोमीटर में भी बदलिए, ये तो 100 से भाग दे करके हम किस में बदले, मीटर में। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, 1000 से और भाग देते हैं, यानी 1 पर 5 शून्य, 1 लाख से
भाग देंगे हम 3 को 5 10 में। क्यों दिए 1 लाख से? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से, अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से, दोनों मिलाकर के 1 लाख हो गया। अब इससे भाग देंगे, नहीं खाएगा तो दशमलव देंगे, दशमलव के कारण जीरो, फिर नहीं खाएगा, फिर जीरो देंगे, जीरो के कारण जीरो, फिर जीरो देंगे, जीरो के कारण जीरो, 2 3 4, फिर जीरो देंगे, जीरो के कारण जीरो। इस तरह से हमारा अब खा लेगा एक बार में, सब कट जाएगा इकट्ठे। तो ये हो जाएगा 0.0001 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप भाग दे सकते हैं। ये कचरा चीज हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। उसी तरह इसको भी आप जो है 115 को मीटर और किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए पहले 100 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 1.15 मीटर। अब 100 में 3 शून्य और से भाग देंगे इसको किलोमीटर में बदलने के लिए, तो ये 0.00 115 इस तरह से आएगा कुछ। ठीक है, तो इसको आपको एक बार कोशिश करना है, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। अब करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 कहता है कि, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखे तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम पेज ले लेते हैं। कहता है 2.345, इसका प्रसारित रूप लिखना है, तो आराम से लिख सकते हैं। इकाई के स्थान पर 2 है तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, और ये दशांश के स्थान पर है तो इसको 0.2 लिखेंगे, ये शतांश पे है तो 0.04 लिखेंगे। जितना इधर बढ़ते जाएंगे उतना जीरो बढ़ाते जाना। जैसे 5 पर पहुंचे तो उससे पहले दशमलव के बाद 2 तो जीरो अंक है, तो 2 जीरो भरना है, 0.005। ठीक है, ये इसका प्रसारित रूप हो गया। और इसमें बोला था 2 का स्थानीय मान, ये तो इकाई स्थान पर है तो स्थानीय मान तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और एक सवाल था इसी में 3.24, इसका भी प्रसारित रूप लिखना है, तो 3 प्लस 0.2 प्लस 0.04 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 का स्थानीय मान हो जाएगा यही 0.2। ठीक है, अब क्या करना है, प्रश्न संख्या 8। माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है, ये बाजार होकर के रास्ता है विद्यालय जाने का, और एक मित्र का घर होकर, या अपने मित्र के घर होकर जाती है। चित्र के अनुसार देखिए, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कुल कितनी दूरी चलनी होगी? यदि वह घर से अपने मित्र के घर होकर जाती है तो वहां से वह विद्यालय जाती है, तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी? किन परिस्थितियों में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी कम, ये हमको बताना है। तो घर से बाजार होते हुए जब हम विद्यालय जाएंगे तो ये दूरी दिया गया है, इतना दूरी यहाँ, इतना दूरी यहाँ। ठीक, और जब मित्र का घर होते हुए विद्यालय पहुंचेंगे तो ये दूरी दिया गया है, तो दोनों को लिख देते हैं कि माला द्वारा, ये प्रश्न संख्या 8, घर से बाजार होते हुए जाने, घर से बाजार होते हुए विद्यालय जाने तय दूरी, कितना दूरी तय करेगा? तो 0.5 यहाँ है, 0.25 यहाँ है, 0.5 0.25।
ये जोड़ है तो जोड़ना अभी सिखाए थे। 5 0 5 5 2 7 0 तो 0.75 किलोमीटर। अब दूसरा कंडीशन है, माला द्वारा मित्र का घर होते हुए विद्यालय जाने में तय दूरी। मित्र का घर होते हुए जब जाता है तो उसके द्वारा कितना दूरी तय किया जाता है, तो 0.3 किलोमीटर यहाँ, 0.5 किलोमीटर यहाँ। 0.3 प्लस 0.5 यानी 0.8 किलोमीटर। अब कहता है कि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी, कम दूरी हमको निकालना है और कितना कम, तो किस परिस्थिति में। देखिए पहला बाजार होते हुए जब जा रहा है तो 0.75, देखिए दशांश पर 7 है, जबकि दूसरा कंडीशन 0.8 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ दशांश पर 8 है, अधिक दूरी तो यहाँ पर तय करेगा जब मित्र का घर होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो बाजार होते हुए माला को कम दूरी तय करना पड़ेगा। अतः माला को बाजार होते हुए विद्यालय जाने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, और बोला है कितना कम, वो भी निकालना है, इसीलिए अभिष्ट दूरी या वांछित दूरी जो कह सकते हैं। अभिष्ट दूरी हो जाएगा 0.8 में घटाएंगे 0.75। ठीक है, इसको घटा लेते हैं, 10 में से गया 5, 7 में 7 गया 0, 0.05 किलोमीटर। अभी घटाव सिखाए थे, इस तरह से हमारा ये उत्तर चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन, जबकि अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी और 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदा। किसने वजन में अधिक सामान खरीदा और कितना अधिक, ये भी बताना। तो ये हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बबलू द्वारा खरीदा गया कुल सामान, समय का अभाव है इसीलिए हम इसको पहले बना लिए थे। बबलू द्वारा खरीदा गया कुल सामान, कितना सामान खरीदा है बबलू, तो 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू और 1 किलोग्राम बैगन। 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू और 1 किलोग्राम बैगन, इसको इसी तरह से लिख करके जोड़ देना। ठीक है, या तो आप यहाँ पर आइटम का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा आप ये जोड़ दीजिए क्योंकि ये दशमलव वाला सवाल है। तो 0.0000005 में से 0 जाएगा 5 और 3 1 4, 4 किलो 500 ग्राम इन्होंने टोटल सामान खरीदा। अब अफसाना के बारे में दिया गया है 2 किलो 50 ग्राम चीनी और 2 किलो 250 ग्राम बेसन खरीदा। तो अफसाना द्वारा खरीदा गया कुल सामान 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी और 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदा। तो सब मिला के 4 किलो 300 इन्होंने खरीदा। इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं 2.50 और 2.50, तो ये हो जाएगा 4.50 ग्राम खरीदा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ 0.50, इस तरह से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 4 किलो 300, ठीक है, इस तरह से इन्होंने खरीदा था। अब देखिए 4 किलो 300 खरीदा अफसाना और 4 किलो 500 खरीदा था बबलू। तो कहता है किसने वजन में अधिक सामान खरीदा, तो बबलू द्वारा वजन में अधिक सामान खरीदा गया कितना ग्राम, तो वांछित वजन बराबर 4 किलो 500 बबलू का, 4 किलो 300 इसका, 200 ग्राम जो है वजन में ज्यादा था उसका, इसका बबलू, हो गया। ठीक है, अब कहता है 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना बेसी, यानी 6.5 मीटर से बेसी है 15 मीटर, और
कितना अधिक है, तो अधिक देकर के हम डायरेक्ट इसको घटा देंगे। 15.00 घटा 6.5, 0.00 10 में पहुंच गया 5, 14 में 6 गया 8, 8.5 मीटर अधिक। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।